श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 33 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सदृशम चेष्टते यस्याह प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। श्लोकार्थ: सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। एक बार तो देख कर के मानो श्लोक ऐसा लगता है कि कहना चाह रहा है कि सब कोई अपने अपने स्वभाव से वर्त रहे हैं और सबके संस्कार हैं, ज्ञानी का भी अपना संस्कार है, तो ना अपना इसमें कोई हट काम करेगा ना कोई दूसरे का हट काम करेगा। तो हट से अभिप्राय भाई आदमी रोकता है इन चीज़ों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मानो कोई किसी की कोई प्रवृत्ति होती है और अनुचित होती है तो उसको उसके निकट के लोग रोकते हैं, ये उचित नहीं है। और कई बार जब हम अपना कल्याण चाहते तो हम भी अपनी जो प्रवृत्ति होती है उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन भगवान ने मानो तो यहाँ कह दिया निग्रह किम करिष्यति, बोले भाई हट क्या करेगा। तो इसका वैसा अर्थ नहीं है जैसा एकदम से प्रतिध्वनित हो रहा है। किसी का हट क्या करेगा का उत्तर यह है कि किसी का हट उसको परिवर्तित करेगा, उसको रोकेगा, उसको बदलेगा। क्यों? ये बात अगले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दी है कि इनके वश में नहीं होना है हमको। इसमें हमने देखा था कि कुछ प्रश्न उठाए गए थे कि भाई महापुरुषों को लेकर के भी मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भाई महापुरुषों के स्वभाव ऐसे क्यों होते हैं। तो वो कहते हैं भाई स्वभाव का संबंध जो होता है वो पूर्व संस्कारों से रहता है, प्रारब्ध से रहता है। तो जिसका पूर्व का संस्कार जैसा रहता है वैसा ही उसका स्वभाव रहता है। ज्ञान का उसके साथ सीधा संबंध नहीं है। देखो क्यों संबंध नहीं, ये भी समझना चाहिए। क्योंकि ज्ञान का संबंध इस बात से है कि आप अपने को अब तक शरीर और व्यक्ति मानते थे, अब ज्ञान हो गया तो आप अपने को शरीर और व्यक्ति नहीं मानते। तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्तित्व से आपका जो तादात्म्य था, संबंध था माना हुआ, वो छूट गया आपका। लेकिन आपका संबंध छूट गया तो वो बदल थोड़ी जाएगा, है ना। जैसे मानो कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई, तो शादी हो गई तो उसका जो स्वभाव होगा वो थोड़ी बदल जाएगा, वो तो ससुराल में भी वैसी रहेगी। अथवा किसी के साथ तलाक हो गया और अब उसका दूसरे के साथ संबंध हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि उसका स्वभाव बदल जाएगा। स्वभाव तो उसका जो संस्कार है उसके अनुसार ही वर्तन होगा। तो हमारा भी मानो पहले अपने ही अंतःकरण, जिसको अपना कहते हैं हम, उसके साथ तादात्म्य था। हम अपने मन के विचारों को, भावनाओं को ऐसा मानते रहे कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ऐसी भावना है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है। लेकिन ज्ञान होने के बाद मालूम पड़ता है कि अरे ये सब मेरा नहीं, बल्कि ये तो मन का स्वभाव है, तो मन के संस्कार है। तो आपकी लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है, मेरे मन को ये अच्छा लगता है, मेरे मन को वो बुरा लगता है। फिर आपको ये भी समझ में आता है कि मन भी मेरा नहीं है, मन है और मैं हूँ, ये दोनों का जो है मेरापन का संबंध भी नहीं है। तो और वर्डिंग में चेंज हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना, ये क्रम विकास है। आपके समझ के साथ आपके विचार भी बदलते हैं, आपके भाव भी बदलते हैं, और फिर वो चीज़ें आपके व्यवहार में भी धीरे धीरे आने लगती हैं। पहले आप कहते हैं कि मुझे ये अच्छा बुरा लगता है, ठीक है, नंबर 1 स्टेप, ये सबके साथ है। नंबर 2 स्टेप बोलते हैं कि मेरे मन को ये अच्छा बुरा लगता है, इसका भी प्रयोग कई बार होता है वैसे भी। तीसरी स्टेप में मेरे मन के नहीं, बोले मन का संस्कार ऐसा है, कोई साधु पुरुष आए तो प्रसन्नता होती है, और कोई संसारी व्यक्ति आए तो उपरामता आने लगती है कि काय को टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, क्यों आ गए हैं ये। तो ये क्या हुआ, अब आप समझ पा रहे हैं कि ये मन का संस्कार है। पहले आप बोलते थे मेरा, फिर बोलते थे मेरा मन, और अब बोलने लगे मेरा को भी आपने डिलीट कर दिया, है ना। आप धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज भी रिफाइंड हो रही है, किसके आधार पर, आपके समझ के अनुसार। तो बोले मन का ऐसा स्वभाव है भाई। अब आप कौन हो गए, बोले हम तो आत्मा है।
ठीक है, आप आत्मा हो, मन का ऐसा स्वभाव है तो मन जो करे करने दो उसको। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं कि मन में अगर राग द्वेष है भी संसार के प्रति, तो उस राग द्वेष के अनुसार वर्तन तब होता है जब बुद्धि का उस पर नियंत्रण नहीं हो, है ना। जैसे आप किसी वाहन से जा रहे हैं और किसी को ठोक दिया, तो बोला कैसे गाड़ी चलाते, बोले मैंने नहीं ठोका, गाड़ी ने ठोका, गाड़ी चल रही थी आप ठुक गए। तो बोला भैया गाड़ी में ब्रेक काहे के लिए होता है ना। गाड़ी में जैसे एक्सेलेरेटर होता है ऐसे उसमें ब्रेक भी होता है, तो ब्रेक दबाना चाहिए। तो वो ब्रेक क्या है, बुद्धि ब्रेक है। बुद्धि का नियंत्रण ही धर्म कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। तो वो बुद्धि भी जो है संस्कारित होती है, विवेकवान बुद्धि होना चाहिए। इसलिए सबसे प्रमुख प्रार्थना मानी जाती है हमको, बचपन में हमारे माता पिता हमको कहते थे ये बात कि भगवान से बोलो कि मुझे सद्बुद्धि दे। और गायत्री मंत्र इसी के लिए है, उसमें भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। क्योंकि सबसे हमारे ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ये स्थूल शरीर है, दूसरा इंद्रियां हैं, तीसरा मन है और चौथा बुद्धि है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, बुद्धि। क्योंकि बुद्धि जो है उसी के द्वारा नियंत्रण होता है मन का, और जैसा मन का नियमन हो गया तो फिर इंद्रियां वैसा वर्तन करती हैं। मानो कोई खाने की स्वादिष्ट चीज़ सामने रखी है और एकदम से जीवा पे पानी आ गया, मतलब इंद्री चल पड़ी, है ना, और हाथ उठ गए उसको उठा करके खाने के लिए। इसका मतलब है कि मन ने उसको सहयोग कर दिया कि अच्छा लगेगा ऐसा करके। इतने में बुद्धि ने कहा कि आज तो उपवास है, मनीराम जी रुक जाओ। और तो मनीराम जी ने इंद्रियों को बोला नहीं नहीं आज नहीं। फिर जो हाथ बढ़ रहा था वो हाथ क्या होगा, पीछे आ जाएगा। तो कंट्रोल किसका हुआ, बुद्धि का। बुद्धि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए शराब पीने को महापाप माना गया है, क्योंकि भगवान ने जो हमको चीज़ें दी हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुद्धि। और जो व्यक्ति शराब पी लेता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उचित अनुचित का उसको ज्ञान नहीं रहता। इसलिए शराब पीने को महापाप में गिना गया है। महापाप इसलिए है कि वो भगवान का सबसे बड़ा अपमान है ना। जैसे कोई आपको, मानो कोई बहन अपने भाई को राखी बांधे और वो उसी समय तोड़ करके उसको यूँ फेंक दे, तो ये क्या हुआ, ये उस बहन का अपमान हो गया कि उसने इतने भाव से इतने प्यार से अपने भाई को राखी बांधी, तो भाई ने क्या किया, उसको मुंह से तोड़ दिया और फेंक दिया। तो भगवान ने हमको बुद्धि दी और हमने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया दारू पी करके। इसलिए हमारे यहाँ जो शास्त्रों में पाप कहे गए, एक पाप और भी कहा गया। अभी राजन दास जी महाराज को सुनने से ये भी ज्ञान हुआ कि ऐसे व्यक्ति का संग करना भी पाप माना जाता है। किसका, जो नशा करते हैं ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। कोई बोले भाई वो करता है करने तो मुझे क्या करना, बोले नहीं नहीं ये आप मत सोचो। ऐसे लोगों का संग जो है आपके अंदर सूक्ष्म संस्कार बनाता है और उनके अंदर एक सामाजिक स्वीकृति बनाता है कि कोई भी हमारा तिरस्कार नहीं कर रहा है, सबको हम एक्सेप्टेड है। तो जो साधक लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों का संग भी नहीं करे। तो आइए विषय पे आते हैं। तो कह रहे हैं भाई ज्ञानी का क्या स्वभाव रहता है, तो बोले स्वभाव का कोई ऐसा फिक्स स्वभाव नहीं रहता है ज्ञानी का। क्योंकि जो आज एक सामान्य मनुष्य वही कल ज्ञानी कहलाता है जब उसको ये विवेक हो जाता है कि ये मन में नहीं हूँ, मन मेरा नहीं है, मैं तो इसका साक्षी अधिष्ठान आत्मा हूँ, ये सब मेरे अंदर ही कल्पित है। ऐसा जब बोध हो गया तो वो ज्ञानी कहलाता है। बाकी अब किसी को मानो इडली सांभर खाने का संस्कार बना हुआ है, तो वो उससे पूछा जाए महाराज जी भोजन में क्या लेंगे, तो बोले इडली सांभर बना लो। और किसी को आलू के पराठे खाने का शौक बना पड़ा, तो बोले महाराज जी क्या लेंगे, बोले ठीक है पराठे बना लेना भाई, है ना, आपका मन ही है। तो कोई जिस जाति विशेष का होगा तो जाति विशेष का संस्कार रहता है। कोई मराठी होगा, कोई पंजाबी होगा, है ना, कोई गुजराती होगा, तो उनकी जाति विशेष के अंदर बचपन से जो वो उनको खिलाया पिलाया गया होगा उसका संस्कार बन जाता है। तो इसी प्रकार से व्यवहार के भी संस्कार रहते हैं। अलग अलग जाति के लोगों में अलग अलग संस्कार रहते हैं, तो उनके लिए वो सब सहज रहता है, दूसरे के लिए थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो बोले भाई इनके इसमें ऐसा ही होता है, अच्छा अच्छा ऐसा ही होता, फिर वो स्वीकार हो जाता है दूसरे को भी, हाँ होता होगा ऐसा। तो कहते हैं कि वो संस्कार
नष्ट नहीं हो जाते, संस्कारों से संबंध छूट जाता है, ये बात हमको समझना चाहिए। पुराने संस्कारों से संबंध छूट जाता है, पर उन संस्कारों में भी दो प्रकार के संस्कार रहते हैं। एक संस्कार होते हैं जो धर्म विरुद्ध होते हैं, नीति विरुद्ध होते हैं, शास्त्र के द्वारा बताई गई जो दिशा निर्देश है उसके विरुद्ध रहते हैं, और कुछ संस्कार ऐसे रहते हैं जो जीव का कल्याण करने वाले रहते हैं। तो जो धर्म विरुद्ध रहते हैं, नीति विरुद्ध रहते हैं, ऐसे संस्कारों का नियमन साधक करता है, और धीरे धीरे वो अपनी प्रवृत्ति को ऐसा बना लेता है कि वो ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है, कल्याण की तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी महापुरुषों का भी भिन्न भिन्न स्वभाव हो सकता है, पर हाँ ये जरूर है कि उनका स्वभाव धर्म विरुद्ध नहीं होता है। क्यों? कि उस ज्ञान की स्थिति तक आने के लिए उनके अंदर इतनी शुद्धि हो जाती है ना। कोई व्यक्ति अगर किसी ने IAS कर लिया है तो ये पूछना नहीं पड़ेगा कि उसको ABCD आती है कि नहीं आती है, बोले वो तो आती ही होगी। बोले इसको गिनती आती है कि नहीं, पहाड़े आते हैं कि नहीं, तो बोले वो तो आते ही होंगे, वो तो बेसिक चीज़ है। तो बोले अंतःकरण शुद्ध हुए बिना तो तत्व की जिज्ञासा ही नहीं होती है, और तत्व की जिज्ञासा होने पर भी साधन नहीं हो पाता है। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं हो तो साधन में भी मंदता रहती है, क्योंकि संसार तो खिंचा हुआ है, मन तो खिंचा हुआ है संसार की तरफ। आपकी जिज्ञासा परमात्मा की तरफ कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है। इसलिए ढीली ढाली भक्ति चलती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ढीली ढाली भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कमर कस लो, अनेक जन्म आपने संसार के लिए बिताए, अब एक जन्म परमात्मा को दे करके देखो, क्योंकि ये आपको इसीलिए मिला है कि आप अपना कल्याण कर लो। एक हमको मिले, वो कोई सत्संग में आते थे, तो वो मुझे कहने लगे, स्वामी जी क्या है आप में और हम में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, एक ही फ़र्क है कि हम जो है बैलगाड़ी में चल रहे हैं परमात्मा की तरफ जाने के लिए, और आप हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, पर जा दोनों एक ही लक्ष्य पे रहे हैं। तो इसका मतलब है हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आपने सब काम छोड़ करके केवल एक ही काम ले लिया, भगवान का भजन सत्संग ये है, और हमारा क्या है, हम सुबह शाम आधा आधा घंटा कर लेते, बाकी समय संसार के काम धंधे भी करने हैं हमको। तो मैंने कहा कि काम धंधे करने में बाधा नहीं है, हमारा शास्त्र काम धंधे को बंद करने की बात नहीं कहता है। बोले दृष्टिकोण बदलो, उसको अपना काम धंधा मत समझो, उसको समझो भगवान के द्वारा दी हुई सेवा। जब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है तो आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जो भी कुछ करते हैं वो सब साधना हो जाती है, और अखंड साधन हुए बिना कल्याण नहीं होगा। आप सोचेंगे मैं थोड़ा बहुत चिंतन कर लूँ, थोड़ा बहुत भजन कर लूँ तो मेरा कल्याण हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत में भगवान राजी नहीं है, वो कहते पूरा है ना। कहे कबीर में पूरा पाया, परमात्मा कैसा मिलता है? कोई आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलेगा मुझे 50% परमात्मा तो मिल गया, 50% बाकी है। एक बार हमारे स्कूल की तरफ से टूर जा रहा था, तो सर ने सब स्टूडेंट से पूछा, भाई पचमढ़ी कौन कौन चलेगा? जो भी चलना चाहे वो अपना नाम लिखवा दे और पैसे जमा करा दें, और जो अभी सोचना चाहते हैं कल तक सोच लें, फिर कल अपना फाइनल नाम लिखवा दें। तो अगले दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या निर्णय हुआ? मैंने कहा सर अभी 50% तो डिसाइड हो गया है, मतलब चलने का। तो बोले क्या 50% यहाँ रहोगे, 50% पचमढ़ी चलोगे क्या? यहाँ तो चलोगे, यहाँ तो नहीं चलोगे। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो है 50% नहीं मिलता है, परमात्मा जब भी मिलता है पूरा मिलता है। और संसार के लिए कहा जाता है संसार जब भी मिलता है अधूरा मिलता है। अगर कोई आपसे प्रेम करता होगा ना, अथवा आप किसी को प्रेम करते हो, तो आप कहोगे मैं इसको बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वो आपका प्रेम उस पर पूरा नहीं रहेगा, उसके अलावा भी दूसरी जगह रहेगा। क्योंकि एक व्यक्ति कितना बटा हुआ है, एक व्यक्ति अपने माता पिता से भी प्रेम कर रहा है, अपने भाई बहनों से भी प्रेम कर रहा है, अपने बच्चों से भी प्रेम कर रहा है, और फिर गुरुजी से प्रेम कर रहा है। तो गुरुजी बोलेंगे कि तुम मुझसे प्रेम तो करते हो, पर तुम्हारा ध्यान तो बड़ा बटा हुआ है, कभी इधर कभी उधर। तो बोले क्या करें गुरुजी? बोले करो यही कि अब इन सबको मिथ्या मानो और गुरुजी को सत्य मानो, तब तुम्हारा साधन गति पकड़ेगा। बोले ये संबंध तो है, लेकिन माया के नाते से, परमात्मा के नाते से संबंध आपके साथ है, और आपके दिशा निर्देशों का हमको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति किस किस की मानेगा? एक तो सबसे पहले तो उसका मन ही उसके लिए बड़ा खतरनाक है, वो उसको अपनी वासना के अनुसार ड्राइव करना चाहता है।
फिर उसके आसपास के लोग हैं वो भी ड्राइव करते हैं। अब गाड़ी है, एक ड्राइवर बहुत सारे गाड़ी जाए तो जाए कहाँ ऐसे। तो मनुष्य की गति किधर हो, तो उसके निकट के लोग सलाह देते हैं ऐसे कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। कोई एक सलाह देगा, कोई दूसरी सलाह देगा। वो सलाहकार बहुत सारे होते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, बिना पूछे भी सलाह देते हैं लोग आपको। तो कहते हैं कि सलाह आपके लिए कौन सी हितकारी है, जो जिस विषय का एक्सपर्ट है उससे उसकी सलाह लो आप। धर्म के विषय में, आध्यात्म के विषय में जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, जिन्होंने साधन करके भगवत प्राप्ति की हुई है, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। अब आप किसी महात्मा जी से जाकर के पूछो कि मेरे को अमुक जटिल रोग है, उसके लिए मुझे क्या खाना चाहिए और क्या इलाज करना चाहिए, तो बोलेगा भाई डॉक्टर साहब बेटे इनसे पूछो। सबका अलग अलग विभाग है, तो जिसका जो विभाग है वो उससे पूछो। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको भगवत गीता बताएगी। ये आपको कोई संत महात्मा बताएगा कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसका भी अपना स्वभाव है, साधक का भी अपना स्वभाव है, लेकिन स्वभाव के अंदर जो चीज़ें धर्म विरुद्ध हैं उनको तो ज्ञानी पहले ही डिलीट कर चुका है। और डिलीट मानो टोटली नहीं भी हुए तो उनके इफेक्ट से उसने अपने आप को अलग कर लिया ना। एक बार एक महामंडलेश्वर जी हैं, उज्जैन में पधारे, तो उनसे प्रश्न पूछा, क्या महाराज जी ज्ञानी को संसार की कोई कामना नहीं उठती है क्या? तो उन्होंने कहा उठती तो है, पर साधारण मनुष्य जैसे उस कामना के अधीन होकर के आचरण करता है, ज्ञानी उसके अधीन होकर के आचरण नहीं करता है। ज्ञानी विवेक पूर्वक आचरण करता है। वो देखता है कि भाई कामना तो हुई है, लेकिन ये करने योग्य है कि नहीं है। तो उचित होती तो करते हैं, उचित नहीं होती तो नहीं करते हैं। संस्कार हैं, उड़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं विवेक का नियंत्रण। तो जिसका विवेक प्रखर रहता है, पूर्ण प्रखर रहता है, उसको हम ज्ञानी बोलते हैं। जिसका विवेक अभी प्रखरता की दिशा में बढ़ रहा है, विकासशील है, विकसित नहीं हुआ अभी पूरा, तो विकासशील जो है वो साधक है। तो साधक, उसका मन ज़्यादा चलता है तो उसको वो रोकता है। तो कभी पूरी तरह से नियंत्रण कर पाता, कभी आधे रूप से नियंत्रण कर पाता। जब अच्छे से नियंत्रण कर लेता है तो इसका मतलब कि वो अब मानो पक्का साधक हो गया, अब वो उत्तम साधक हो गया। और उत्तम साधक ही ज्ञानी बन जाता है। ये तो प्रोग्रेस है ना, स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो भगवान ने यहाँ ये प्रश्न उठाया यहाँ पे जयदयाल गोयनका जी ने कि बोले ज्ञानी का स्वभाव को लेकर के। तो कहते हैं ज्ञानी का जो स्वभाव है वो भी पूर्व साधन और प्रारब्ध के भेद से स्वभाव भेद होना अनिवार्य है। तो इसलिए आप उनके बारे में कोई एक निश्चित धारणा बनाकर ना चले कि अगर कोई ज्ञानी है अथवा भगवत भक्त तो उसको ऐसा ही होना चाहिए। वो आप अपनी कल्पना बना लेंगे तो फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज के ने एक जगह कहा है कि हम बॉम्बे में जाकर के प्रवचन करते थे, उनका एक आश्रम, वहाँ वो प्रवचन करते। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो माया नगरी में क्यों आएगा, बॉम्बे में? वो किसी एकांत में रहेगा, किसी तीर्थ में रहेगा, यहाँ माया नगरी में क्यों रहेगा? तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं आप किसी ने इस थॉट को एक्सेप्ट कर लिया कि जो ज्ञानी है, भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो बॉम्बे में नहीं आएगा। तो अब बॉम्बे में रहने वाला व्यक्ति अगर सत्संग सुने और इस बात को अपने मन में रखे कि यहाँ ज्ञानी नहीं आता है, तो उसको सत्संग का लाभ क्या मिलेगा? आप इस बात पर थोड़ा ध्यान देना कि आपको सत्संग का लाभ उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में आपकी श्रद्धा होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नहीं तो वो आपके लिए केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस हो जाएगा, वो जानकारियों का संग्रह हो जाएगा कि अमुक महात्मा जी ऐसा बोलते हैं और तमुक महात्मा जी वैसा बोलते हैं और इस शास्त्र में ऐसा लिखा। और फिर आप एक आलोचक बन जाएंगे, एक आप जो है विश्लेषक बन जाएंगे किसने क्या कहा। लेकिन आपका जीवन रूपांतरित कब होता है? जब आपकी किसी आचार्य में श्रद्धा होती है। आपका जीवन कब रूपांतरित होता है? जब आपके किसी ग्रंथ में श्रद्धा होती है। अभी गीता में क्या लिखा है, इसका आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा कि गीता जी के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है। आपके मन में ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, वो आपके लिए परम आदरणीय, परम जो है पूजनीय हो गई, तो आपके लिए उसका प्रभाव भी अलग हो जाएगा। हमारी माता जी को हमने बचपन में देखा था, अभी भी मेरे पास
ये माताजी का ही चढ़ाया हुआ, ये देखो आप, ये ग्रंथ के ऊपर इस प्रकार से ऐसे कवर चढ़ा रहे थे कपड़े का, पूरा सिल करके ऐसे अंदर से। तो ये भाव था, ये शास्त्र जो है भगवान का अवतार है, ये भी ना, ये वाणी रूप से हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं भगवान। तो उनको हम पवित्र हाथों से स्पर्श करते हैं, पवित्र शरीर से उसको हम पढ़ते हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं। कभी कोई इधर उधर हो जाए तो माथे से लगा लेते हैं, ड्यूटी टेबल पे नहीं रखते हैं उसको, जहाँ खाना खा रहे हैं वहीं रख के नहीं पढ़ेंगे, पैरों में जूते पहन करके नहीं पढ़ते हैं। क्यों? कि भगवान का स्वरूप है ये शास्त्र। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई किसी महात्मा के लिए उसके बारे में आप जल्दी से धारणा नहीं बनाएं, क्योंकि स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है आपका वैसा नहीं हो और उनका वैसा हो। तो आगे कहते हैं, क्या ज्ञानी का भी पूर्व अर्जित कर्मों के संस्कार और स्वभाव के साथ संबंध रहता है? तो ये कल बता दिया था कि उनका किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहता है, क्योंकि वो तो उन सबसे परे हैं, उन सबसे मुक्त हैं। लेकिन वर्तन जो है वो संस्कारों के अनुसार होता है, इसलिए ऐसा बोला गया है श्लोक में कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार वर्तते हैं, अर्थात उनका जो अंतःकरण है, जो मन है, उसके अनुसार उनका जो संस्कार उसके अनुसार वर्तन होता है। अब तीसरा प्रश्न जिसको हम कल नहीं उठा पाए थे कि ज्ञानी के अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार होते ही नहीं, या उनका उनके साथ संबंध नहीं होता है। ये बड़ा महत्व की बात है कि हर्ष शोक विकार होते ही नहीं है, राग द्वेष होते ही नहीं है, कि उनके साथ उनका संबंध नहीं होता है। इसका संकेत अभी हमने कर दिया, हमने बताया था, विश्वात्मानंद जी महाराज से किसी ने पूछा था, तो उन्होंने ये उत्तर दिया, जो कोई शास्त्र की बात है, कि ऐसा नहीं है कि राग द्वेष के संस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं, वो जली हुई रस्सी की तरह रहते हैं। जैसे जली हुई रस्सी किसी को बांध नहीं सकती है ना, उसी प्रकार से पूर्व संस्कार वहाँ रहते हैं, और जैसा इसका संस्कार होता है वैसा उसके अंदर वो वृत्ति भी उठती है। लेकिन उस वृत्ति में ये ताकत नहीं होती है कि वो आपको बाध्य करे। एक महात्मा जी ने हमको ऐसा बोला कि हम एक महान संत कोई हुई हैं, उनके लिए कहा कि हमारी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा है। मैंने कहा ये तो हम जानते हैं, अगर वो आदेश कर देते कि आज के बाद तुम चाय नहीं पीना, तो फिर हम संकट में पड़ जाते, क्योंकि चाय पीने की हमको बड़ी आदत है। तो बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर हम वृंदावन गए, वृंदावन के एक भगवत प्राप्त महापुरुष के पास चरणों में बैठे थे, और हम तो सत्संग जितना करोगे उतनी चीज़ें ज़्यादा खुलेंगे आपको। संसार का जितना संग करोगे उतना विकार मन में भरेंगे, राग द्वेष ये सब। इसलिए जितना हो सके खूब साधकों का संग करो, भगवत चर्चा करो, कल्याण का मार्ग यही है। इसमें टाइम लिमिटेशन मत रखो, बढ़ाते जाओ इसको, मोह माया के संबंधों को लिमिटेड करते जाओ, और धर्म और आध्यात्म के संबंधों को बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे आपकी रुचि इधर होना चाहिए। चलो, तो साधक का तो स्वाभाविक ही होता है। संसारी व्यक्ति घड़ी देख करके और ये पहुँचना है, तो जब कार्यक्रम शुरू होता है उस समय घर से निकलता है, और वहाँ बार बार घड़ी देखता है कि 8 से 9 का टाइम बोला था, वो खुद भले 8 की जगह 8:30 को आएगा, 9 तक का बोला था और 9:10 हो गए, अभी तो सत्संग चल ही रहा है। तो वो देखता है ना। उनसे बोले भाई क्या बात है, तो बोले भाई ऐसा थोड़ी है, हमको और भी तो काम है ऐसे। तो उसके लिए प्रायोरिटी संसार रहता है, उसमें से वो थोड़ा सा समय निकाल करके संतों महात्माओं पे, भगवान पे कृपा करता है वो, कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ये। और वो उसमें से थोड़ा सा जब एक्सटेंड हो जाए तो वो क्षमा चाहते हैं, आप करते रहो, हम तो चल रहे हैं ऐसा। अन्य आपको मना नहीं है, मना तुम कर भी नहीं सकते हैं। बोला नहीं आप करो, हम चलते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये हुआ और भागे यहाँ से। कई लोग साधना में भी बैठते हैं ना, तो वो खुद ही बोलते हैं कि स्वामी जी थोड़ी देर तो भगवान का ध्यान और जप बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ टाइम हमारे हर व्यक्ति की लिमिट रहती है। बोले उतना टाइम पूरा हुआ, उसके बाद मन कहता है उठो आप यहाँ से, और अगर बैठे रहे तो बोलता है उठो उठो उठो, ऐसा लगता है जैसे जल्दी उठाना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? उच्चाटन हो रहा है। उच्चाटन किस बात को सिद्ध करता है? कि आपका प्रधान संस्कार कुछ और है, और आप बलपूर्वक आपने उसको यहाँ नियोजित कर रखा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको क्या होता है कि एक बार मुझे यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर में स्वामी विवेकानंद जयंती पे प्रवचन के लिए बुलाया था। तो मैं गया, तो मेरे पहले 3-4 वक्ता पहले ही बोल चुके थे, और वो सारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे स्कूल के, और उनकी सब टीचर्स आसपास खड़ी थी,
वॉलेंटियर्स के रूप में वहाँ टीचर्स थी उनकी, तो वो सब कंट्रोल कर रही थी उनको, चुपचाप बैठे बच्चे, इसलिए कोई भी बोले चुप चुप ऐसा करा देती थी। और मेरा नंबर आया तो मैं पूरी तैयारी कर गया था उनके सारे पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए। मेरा 45 मिनट का, मैं मुख्य वक्ता था, 45 मिनट का प्रवचन था। बेचारे सब गंभीर होकर के बैठे थे, सुन रहे थे। और जैसे मेरा पूरा हुआ उसके बाद फिर अध्यक्ष का भाषण था, वो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो सबसे पहला सेंटेंस उन्होंने बोला कि अब कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। जैसे उन्होंने बोला कार्यक्रम समाप्त होने वाला, एकदम से हर्ष की लहर दौड़ गई ऐसे। मैंने बोला इतना मैंने बढ़िया बोला, इनको मज़ा नहीं आया। तो बच्चों को छुट्टी बड़ी बंधन खराब लगता है और छुट्टी अच्छी लगती है। तो आपकी जब रुचि जिसमें होती है उधर आपका मन दौड़ जाता है। तो व्यक्ति को पहले पहले साधन भी बंधन लगता है, फिर जब साधन में रुचि हो जाती है तो साधन अच्छा लगता है, साधन से उठना खराब लगता है। आपको खुद अपना मन मालूम पड़ जाएगा आपको किस चीज़ में रुचि है। मैं किसी के यहाँ कभी रहता था आश्रम बनने के पहले, तो उनकी बच्ची मुझे बोलती थी कि भैया आपको हम देखते हैं कि आप सुबह जो है बैठ कर के भजन करते हैं, फिर उसके बाद में खाना खा के सो जाते हैं, फिर शाम को फिर भजन करते हैं, फिर रात को भी आप यही करते हैं। तो बोले आप बोर नहीं हो जाते हैं ऐसा? तो मैंने बोला कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए तो हम साधु बने। बाद में वो बच्ची जो है हमसे ज़्यादा जुड़ गई, सत्संग में जुड़ गई, साधन करने लगी। अब उससे पूछो आपको क्या अच्छा लगता है, तो बोले मुझे इसके अलावा दूसरा अच्छा नहीं लगता है। तो संस्कार बनने की बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी का जो संस्कार है वो पूर्व अर्जित जो संस्कार होते हैं उसके अनुसार रहता है, इसलिए उनके संस्कारों में भी कुछ संस्कार संसार वाले भी रहते हैं, लेकिन वो उनके वश में नहीं होते, होते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत समझे कि कोई वो दूसरे लोग से उतर करके आए। यही व्यक्ति जो है, जैसे आज जो व्यक्ति साधारण है कल वो मंत्री बन जाता है, वही प्रधानमंत्री बन जाता है। आज चाय वाला है कल प्रधानमंत्री बन गया। तो बोले यार प्रधानमंत्री और चाय वाले का क्या कॉम्बिनेशन? बोले कि कॉम्बिनेशन नहीं, कोई भी व्यक्ति जो इस देश का वासी है वो किसी भी पद तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार से हर वो व्यक्ति जिसने मनुष्य का जन्म लिया है उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है और होती है अगर वो चाहे तो। और हो जाने के बाद उसके जो पूर्व के संस्कार हैं वो संस्कार धीरे धीरे उसने विजय प्राप्त की, इसलिए उस अवस्था तक पहुंचा। तो संस्कारों पर विजय प्राप्त होती है, संस्कार समूलतः नष्ट नहीं होते। यही बात यहाँ पे कही गई है कि ज्ञानी का अंतःकरण से संबंध नहीं रहता है और उसमें होने वाले विकारों और सद्गुणों से भी उसका संबंध कैसे रह सकता है। किंतु परमात्मा के स्वरूप करते करते, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते करते अंतःकरण के अंदर जो संस्कार है वो क्षीण होते चले जाते हैं। राग द्वेष के जो संस्कार है वो क्षीण होते चले जाते हैं, मल विक्षेप आवरण ये कम होते चले जाते हैं, और फिर फाइनली जो है एक स्थिति ऐसी आती है वहाँ से जंप लग जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बतला रहे हैं कि ज्ञान होने के लिए, भगवत प्राप्ति होने के लिए पूर्ण रूप से संसार का मोह समाप्त नहीं होता है, शांत हो जाता है। पूर्ण रूप से व्यक्ति निर्विकार नहीं होता है, वो उस जिज्ञासा की और वैराग्य की प्रबलता से शांत हो जाते हैं और उसका काम बन जाता है। अब उसको भगवत दर्शन हो गए, उसको आत्म साक्षात्कार हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? तो बोले वो पुराने संस्कार बीच बीच में उठते हैं, लेकिन अब उसके अंदर ज्ञान का और भक्ति का ऐसा प्रभाव रहता है, उनके अधीन नहीं होते, तो धीरे धीरे करके क्षय होते हैं। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि कुछ पहले होती है और कुछ बाद में होती है। किसी ने रमन महर्षि जी से ये प्रश्न पूछा है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? तो उन्होंने कहा अंतःकरण शुद्ध होता है तब ज्ञान होता है। तो उन्होंने कहा कि अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो? तो महर्षि जी ने कहा जब ज्ञान हो जाता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो बोलिए तो विशेष सर्कल हो गया, अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान होता है कि ज्ञान होने पर अंतःकरण शुद्ध होता है? तो उन्होंने कहा कि आपको इस प्रकार से लगता है विशेष सर्कल, वास्तव में ये ऐसा ही है। कुछ अंतःकरण की शुद्धि पहले हो जाती है और उसके बाद फिर ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने के बाद जब आप ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तो बाकी जो संस्कार हैं वो उठते हैं, उनको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो वो शांत हो जाते हैं। 100% अंतःकरण की शुद्धि होती ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही कुछ दोष है, ये बना ही इससे है, विकारों से बना हुआ शरीर है, इसलिए वो रहते हैं, लेकिन ज्ञान ही उनसे प्रभावित नहीं होता। यही बात इसलिए समझी जाती है क्योंकि हमको भी कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें विचलित कर देती हैं। देखो साधक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। एक बार हमको एक महात्मा जी से हमने पूछा कि हम काशी जा रहे हैं, तो काशी में हमको उन्होंने बताया एक बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत हैं, उनसे मिलना।
उनके पास गए, अब टू द पॉइंट बात करते हैं, समय कम है। तो उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने एक शिक्षा दी। उन्होंने कहा जैसे शरीर के बीमार होने से आप अपने को बीमार नहीं समझते हो, आप जानते हो कि शरीर बीमार है, मैं तो साक्षी आत्मा हूँ, उसी प्रकार से मन के अंदर उठने वाले काम क्रोध आदि विकारों के होने पर भी तुम अपने आप को असंग समझो, तभी ज्ञान की दृढ़ता हो सकेगी। तो साधक के अंदर कहीं मन में कुछ थोड़ा इधर उधर का राग द्वेष कुछ विकार आ जाते हैं ना, तो बोलता अभी मैं कच्चा हूँ। बोले नहीं, तुम इस बात में पक्के रहो कि मुझ में नहीं है, ये मन में, तो धीरे धीरे उन पर विजय प्राप्त हो जाएगी। आज का विषय 34वां श्लोक जो है वो केवल श्लोक का पाठ कर देते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनो। भगवान बोलते हैं इंद्रियों के विषय में रागद्वेष होता है, लेकिन इसके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे कल्याण मार्ग में महान बाधक है। संकल्प पूर्वक, निश्चय पूर्वक इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।